क्या आपको पता है कि भारत में भी ओपन स्कूलिंग होती है? ऐसा माना जाता है कि ओपन स्कूलिंग रेगुलर स्कूलिंग के मुकाबले थोड़ी ज्यादा सहज और लचीली होती है। अगर हम आजकल की बात करें तो ये और भी ज्यादा लचीली हो गई है और ये सब संभव हो पाया है इंटरनेट और आधुनिक गैजेट्स की वजह से। ओपन स्कूलिंग प्रणाली पाठ्यक्रम, चयन, अध्ययन स्थान, इन सब को लेकर बहुत सुविधाजनक है। कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि बच्चे स्कूल आना बंद कर देते हैं। हर किसी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। कई बच्चे इधर उधर काम भी किया करते हैं जिसकी वजह से वो स्कूल आना छोड़ देते हैं। ओपन स्कूलिंग के चलते बच्चे नियमित कक्षाओं में शामिल हुए बिना ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। वो अपनी सुविधा अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो घर पर रहकर काम कर रहे हो या फिर कहीं और काम कर रहे हो। ये प्रणाली छात्रों को मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रणाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को उसी वर्ष बोर्ड परीक्षा दोबारा देने की अनुमति भी प्रदान करती है, जो कुछ बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होती है। भारत में मुक्त विद्यालय प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि ये देश के शैक्षिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। 1979 में सीबीएसई ने ओपन स्कूल परियोजना आयोजित की और उसके बाद 1989 में नेशनल ओपन स्कूल का गठन किया गया। फिर 2002 में नेशनल ओपन स्कूल का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में छात्र पंजीकरण कर सकते हैं। इसका मेन मोटो है सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि शिक्षा का अधिकार सबको है। NIOS की मदद से काफी बच्चे आसानी से पढ़ पा रहे हैं, पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ इतनी विविधता है कि NIOS सबकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए बहुत सारे राज्य बोर्ड भी बनाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बोर्ड बहुत कम पैसे लेते हैं और बिल्कुल NIOS के जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। नेशनल ओपन स्कूल क्यों बनाए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। नेशनल ओपन स्कूल इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि इससे सीखने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है और स्कूली शिक्षा को जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षा और सीखने के अनुभव में सुधार किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम विभिन्न समुदायों की मांगों के लिए प्रासंगिक हो। आजीवन सीखने के साथ साथ शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना भी सुनिश्चित किया जाता है। मुक्त विद्यालय प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य भी होते हैं, जैसे कि औपचारिक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के लिए एक गैर औपचारिक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करना, पारंपरिक स्कूल प्रणाली के दबाव से राहत देना, विद्यार्थियों को ये चुनने की स्वतंत्रता देकर लचीली शिक्षा को प्रोत्साहित करना कि वे कहाँ, कब और क्या और कैसे सीखेंगे। उन लोगों को दूसरा मौका देना जिन्हें अपनी औपचारिक शिक्षा रोकनी पड़ी है या जो सामाजिक, आर्थिक या अन्य कारणों की वजह से पारंपरिक स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाए हैं। आबादी के बड़े हिस्से, विशेष रूप से जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, महिलाएं और अन्य ऐसे लोग जो कामकाजी हैं और जो अपने ज्ञान और कौशल को हासिल करना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करना और उनके जीवन को समृद्ध बनाना। एक ऐसी हाई स्कूल स्तरीय शिक्षा प्रणाली प्रदान करना जो सीखने को बढ़ावा दे। अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप www.nios.ac.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं और ऑन डिमांड परीक्षा पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप परीक्षा के लिए पंजीकरण पर जाएं, अपने नामांकन संख्या भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आप पंजीकरण तभी कर पाएंगे जब आपने दाखिला ले लिया होगा। दाखिले के लिए भी आपको सेम वेबसाइट पर विजिट करना है, www.nios.ac.in। उसके बाद आपको पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा और यहाँ आप परीक्षा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आपको अपने परीक्षा केंद्र का चुनाव करना है। उसके बाद आप केवल उन विषयों को चुनेंगे जिनमें आपको दाखिला लेना है और उसके बाद आप वहां पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आपको भुगतान करना होगा और भुगतान के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।